अमेरिका के सदर ने सबके सामने रॉकेट लॉन्च करने का बटन दबा दिया, मगर मेज के नीचे लगी तारें दरअसल जड़ी ही नहीं थी। ये देखकर साइंसदान घबरा गए और फौरन हिफाजती कोर खोल दिया। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता असल स्विच दबा दिया, क्योंकि सदर का स्टेज पर आना सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई थी। देखते ही देखते रॉकेट आसमान की बुलंदियों में पहुंच गया। मौके पर मौजूद तमाम लोग खुशी से झूम उठे और तालियां बजाने लगे। यहाँ तक कि रात के 2:30 बजे भी लोग सैटेलाइट के रास्ते को देखने से खुद को न रोक सके। मगर इसी दौरान सदर ने अचानक एक अजीब मंजर देख लिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके सैटेलाइट के करीब एक चमकता हुआ नुक्ता नमूदार हो गया है। ये देखकर वे फौरन ताकतूर दूरबीन ले आए और मुशाहिदा करने लगे। लेकिन जो चीज नजर आई वो इंतहाई खौफनाक थी। वो नामालूम से तेजी से सैटेलाइट की तरफ बढ़ रही थी और फिर सीधी जाकर उनके कीमती सैटेलाइट के सामने रख गई। सदर अभी कुछ समझ भी न पाए थे कि इस दिव्यकल चीज ने अपना बाजू आगे बढ़ाया और सैटेलाइट के साथ ऐसा काम किया जैसे किसी का हेयर स्टाइल बना रही हो। कोई भी ये सोच भी नहीं सकता था एक दिन एडहा मुल्क की गाड़ी के सामने दब जाएगी। ये मंजर देखकर अमेरिकियों को आखिरकार एहसास हुआ कि एडहा मुल्क की खलाई टेक्नोलॉजी अपनी अंतहा को पहुंच चुकी है। और उससे भी ज्यादा हैरान की बात यह है कि उन्होंने चांद पर एक तहकीकी मरकज भी कायम कर लिया था, जबकि अमेरिकियों का मरकज हल्की सी हवा के झोंके से भी कमजोर दिखाई देता था। गोया वक्त 100 साल पीछे चला गया हो। दोनों ममालिक के दरमियान ताकत का ये बड़ा फर्क सदर के चेहरे पर फौरन परेशानी ले आया, जिसके बाद उसने जल्दी से एक हंगामी इजलास बुलाया ताकि अपनी खोई हुई साख वापस हासिल कर सके। उसी दौरान एक शख्स अचानक बोला कि मुखालिफ ने हमारे कौमी परचम की तौहीन की है, इसलिए हमें फौरन जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसा करना बैनुल अक़वामी खलाई मुआहदों के खिलाफ वर्जी है। फिर एक और शख्स ने तजवीज़ दी कि उनका परचम ही अगाड़ दिया जाए, मगर ये तो नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि मुखालिफ का परचम आखिर कहाँ नस्ब है। जब सब लोग बेबस हो चुके थे, तभी चांद पर मौजूद उनका जहाज अचानक खराब हो गया और एंड इसी वक्त एजदाहा मुल्क की तरफ से एक वीडियो मौसूल हुई, जिसमें उनके कमरे डे की झलक दिखाई गई। वहाँ फ्रिज, बड़ी स्क्रीनें और हर जदीद सहूलत मौजूद थी। यहाँ तक कि आरामदा बस्तर भी मुकम्मल तौर पर दस्तयाब थे। रास्ते में अचानक उनका सामना एजदाहा मुल्क के खलानवर्दों से हो गया, जिन्होंने खुशी से हाथ हिलाकर इस्तकबाल किया। मगर दूसरे खलानवर्द घबरा गए और फौरन रफ्तार बढ़ाकर वहां से निकल गए। काफी कोशिशों के बाद जब वो मुखालिफ के अड्डे तक पहुंचे तो वहां की जदीद सहूलियात देखकर हैरान रह गए। अपने हाथों में मौजूद मामूली औजारों को देखकर इनके पास वापसी के सिवा कोई रास्ता न था। चनांचा वो खामोशी से वापस रवाना हो गए। लेकिन जब वो अपने अड्डे पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनका पूरा मरकज तबाह हाल हो चुका था। मंजर इंतहाई अफसोसनाक था। तो दोस्तों, फिल्म यहीं अख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।